बड़ा बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश सख्त मना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूत प्रेत और रोमांच का ऐसा चस्का लगता है कि वे अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं डरते। ऐसे ही दो पक्के दोस्त थे, अजय और विजय, जो दिल्ली में रहते थे। वे बचपन से ही रोमांच के शौकीन थे और हमेशा कुछ अलग करने की फिराक में रहते थे। उन्होंने राजस्थान घूमने का प्लान बनाया और आखिर में भानगढ़ जाने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। दिन में उन्होंने किले का दौरा किया, हर कोने को देखा और खूब तस्वीरें ली। लेकिन विजय के मन में एक ही बात थी, रात में रुकना। उसने अजय को किसी तरह मना लिया, जो पहले तो बहुत डरा हुआ था। जब यहां अलाउ नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, तो कुछ तो बात होगी ही। रात में रुकना खतरे से खाली नहीं, अजय ने कहा था। लेकिन विजय के जोश के आगे उसकी घबराहट टिक न सकी। किले का गेट बंद होने से कुछ देर पहले वे चिप्स, बिस्किट और पानी लेकर अंदर घुस गए और एक ऐसी जगह पर छिप गए जहां किसी की नजर उन पर न पड़े। थोड़ी देर बाद भानगढ़ का किला सुनसान हो गया। पर्यटक जा चुके थे और गेट बंद हो चुके थे। वे दोनों अब किले के अंदर पूरी तरह अकेले थे। रात के 8:30 से 9 बजे के आसपास उन्होंने थोड़ा बहुत खाया पिया और बातें करने लगे। बातें करते करते कब रात के 12:30 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। तभी उन्हें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका छू कर गया। यह इतनी तेज और असामान्य ठंड थी कि वे दोनों सिहर उठे। अचानक से इतनी ठंड क्यों लगी यार? अजय ने पूछा। लेकिन मौसम फिर सामान्य हो गया। इसी बीच जो अजय पहले रात में रुकने को तैयार नहीं हो रहा था, वही विजय से बोला, भाई यहाँ बैठे बैठे बहुत समय हो गया। हम सिर्फ बैठे रहने तो नहीं आए थे। चलना, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। विजय खुश हो गया कि अजय का डर अब खत्म हो रहा था। वे दोनों उठे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। यह कौन लड़की रो रही है यार? विजय ने पूछा। उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि एक कोने में बैठकर एक खूबसूरत लड़की रो रही थी। विजय तुरंत उसे पहचान गया। अरे, यह वही लड़की है। यह शाम को अपनी 3-4 सहेलियों के साथ दिखी थी जब हम आए थे। इसने मुझे एक नजर देखा भी था। चल, इससे बात करते हैं। यह कोई भूत नहीं है, एक सामान्य लड़की है। अजय ने भी सहमति दी और वे उसके पास गए। उन्होंने लड़की से पूछा, आप क्यों रो रही है? आप तो अपनी सहेलियों के साथ आई थी, मैं कहाँ है? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है? लड़की ने नम आंखों से कहा, मैं यहां एक्सपीरियंस करने के लिए रुक गई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सब कुछ बंद हो गया है। बाहर कैसे निकलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग भी अगर एक्सपीरियंस करने के लिए रुके थे तो मेरी मदद करो ना। मुझे नहीं रुकना है ऐसी जगह पूरी रात। मुझे यहां से निकलना है और आपकी भलाई भी इसी में है। मेरे साथ बाहर चलो, मत रुको यहां। यह जगह मनहूस है और जहां भी मुझे घबराहट होती है वहां कुछ ना कुछ जरूर होता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अजय ने कहा, ठीक है, चलिए, हमें रास्ता मालूम है। हम दिन में आए थे और पूरा किला घूमे थे, तो हमें पता है कहाँ से निकलना है। लड़की उनके पीछे पीछे चलने लगी और वे तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद विजय ने लड़की से पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन पलटकर उनका नाम पूछ लिया। विजय और अजय ने अपने अपने नाम बताए। फिर उन्होंने पूछा, आप जिन लड़कियों के साथ आई थीं, वे कहाँ हैं? लड़की ने बताया कि पास के एक होटल में उसकी सहेलियां रुकी हुई हैं। आप यहां से बाहर निकालकर मुझे होटल तक छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल की दुनिया का कोई भरोसा भी नहीं है, उसने कहा। अजय और विजय ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। वे इस लड़की को छोड़ देंगे और उसी होटल में अपने लिए भी एक कमरा ले लेंगे। थोड़ी देर बाद विजय ने फिर से लड़की का नाम पूछा, लेकिन उसने फिर जवाब नहीं दिया। अजय को अब अजीब सा लगने लगा। पूरी बात तो कर रही है, अपना नाम बताने में क्या तकलीफ है? कम से कम झूठा ही बता दे। यह सोचकर उसने पीछे पलटकर लड़की की तरफ देखा तो उसके पैरों तले
जमीन खिसक गई। पीछे कोई लड़की थी ही नहीं। दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान और भानगढ़ किले की टूटी फूटी दीवारें दिख रही थीं। उसके पूरे शरीर में डर के मारे सिहरन दौड़ गई। घबराकर उसने तुरंत विजय से कहा, विजय देख, पीछे कोई नहीं है। विजय ने भी डर के मारे पीछे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ओ शिट शिट शिट! जिस लड़की को हम एक सामान्य लड़की समझ रहे थे वह भूत थी। विजय हड़बड़ाया, नहीं यार, वह तो मुझे दिन के समय दिखी थी, 3-4 लड़कियों के साथ। वह सही कह रही थी, वह एक सामान्य लड़की थी, यही कहीं होगी ना। अरे सुनिए मैडम, कहाँ हैं आप? एक्सक्यूज मी। वह जोर जोर से पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अजय ने कहा, तू पागल हो गया है विजय, तूने गलत फहमी में किसी और को देखा होगा और इस लड़की को समझ रहा है। यह लड़की वड़की नहीं थी, यह भूत थी भाई। अब मुझे घबराहट हो रही है। हम भूत को बुला रहे हैं क्या अपने पास? चल यहां से निकल जाते हैं, बहुत एडवेंचर हो गया। वैसे ही अब थोड़ी देर में नींद तो आएगी। चल चल चलते हैं। हो गया, भूत का एक्सपीरियंस हो गया। वे दोनों तेज कदमों से वहां से जाने ही वाले थे कि पीछे से एक भयानक आवाज आई। अरे रुकिए, आप अकेले ही जा रहे हैं क्या? मुझे लेकर नहीं जाएंगे? अभी तो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। वे दोनों एकदम रुक गए। अरे अभी तो नहीं थी, अभी आ गई है। अरे आप कहाँ गायब हो गई थी? ऐसा बोलकर जैसे ही वे पीछे पलटकर देखे तो उनके सामने कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। मैं आपको क्या बताऊं, वह कितना डरावना था। उसके लंबे लंबे काले बाल, माथे पर काला टीका, उसकी त्वचा भी काली, और उसने इतने बड़े बड़े मोतियों की माला पहन रखी थी। उसने लंबा सा काला गाउन जैसा कुछ पहना हुआ था और उसके हाथ के नाखून इतने लंबे थे कि उन्हें देखकर ही डर लग जाए। उसके पास से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि जैसे कोई सड़ रहा हो। कोई छोटा बच्चा भी उसे देखेगा वो समझ जाएगा कि यह सामने वाला जो कोई भी है, ये इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस, शैतान या पिशाच है। अजय और विजय इतनी जोर से चीखे और ऐसे भागे कि सीधे दिल्ली आकर ही रुके। उस घटना के बाद से उन्होंने कसम खा ली कि अब चाहे जान चली जाए, ऐसा एडवेंचर कभी नहीं करेंगे। खासकर ऐसी भूतिया जगहों पर तो कभी कदम नहीं रखेंगे। यह घटना थोड़े समय पहले की है, जब मोबाइल में फोटो खींचना और वीडियो बनाना आज जितना आसान नहीं था।